बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। पाकिस्तान के हालात खासे कशीदा हैं और हालात कशीदा से मुराद सियासी हालात हैं। इन सियासी हालात के कशीदा होने से आइनी हालात भी कशीदा हो चुके हैं और मौशी हालात पहले ही कशीदा हैं। आज की इस स्टोरी में आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा जो रिसेंट कुछ दिनों के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें जो लेटेस्ट चल रहा है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे पहली वो ये है कि क्या अपोजिशन की जमातें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वाकई गद्दार हैं, और अगर गद्दार हैं तो गद्दार साबित हो जाने के बाद इनकी सज़ा मौत होगी या नहीं होगी। एक तो ये बात करेंगे। दूसरी बात आज हम ये करेंगे कि अदालत ने जल्द फैसला करना है। मुमकिना तौर पर अदालत या सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो फैसला कर सकती है वो क्या हो सकता है, और उस फैसले हो जाने के बाद किस किस्म की सूरत हाल सामने आ सकती है। तीसरी बात आज हम ये करेंगे कि आने वाले 6 महीने, यानी आज इस वीडियो बनाए जाने से ऑनवर्ड 6 मंथ्स में पॉसिबली क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान की। कोई भी गवर्नमेंट या सेटअप आए 6 महीने बाद क्या होगा। और आखिरी बात हम ये करेंगे कि जिस मुल्क की खातिर इमरान खान साहब ने इतना बड़ा सारा मामला सामने लाए और उस सारे मामले की वजह से पॉलिटिकल एक सिचुएशन अनरेस्ट किसी क्रिएट हो चुकी है, इस मुल्क यानी रूस ने इस हवाले से क्या किया। एक स्टेटमेंट, एक बयान जारी किया है रूस ने। बड़ा बयान है, बड़ी स्टेटमेंट है और इसका वेस्टर्न हलकों में खासा जिक्र हो रहा है। इसकी भी बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पेज पर जाइए, उसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपोजिशन के अरकान गद्दार वतन है या नहीं है। गद्दार की सज़ा मौत है, ये आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक गद्दार साबित नहीं हो सके। आप जानते हैं, आप लोगों के इल्म में होगा, जिस तरह स्पीकर ने माइनस कर दिया, रूल आउट कर दिया उस रेजोल्यूशन को, उस मोशन को जो प्राइम मिनिस्टर को हटाए जाने के ख़िलाफ़ पुट किया गया था, ये कहकर कि ये मनाफी है कानून के, आइन के, क्योंकि इसके पीछे फ़ॉरेन हाथ या फ़ॉरेन एजेंडा है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनके ओहदे से हटाए जाने की कोशिश या साजिश की जा रही है। अब जो कोई भी ऐसा करे वो गद्दार तस्वुर किया जाता है आइन के आर्टिकल 5 की शिक नंबर 1 के तहत। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग गद्दार हैं? यकीनी तौर पे अपोजिशन के जितने भी लोग हैं वो गद्दार नहीं हैं। ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है जो उन पे आयद किया गया है। अपोजिशन के जितने अरकान हैं या कोई भी रुकन हो, उसकी गद्दारी या उसके ऊपर होने वाला जुर्म तब तक जो है वो नहीं लागू होता जब तक वो साबित ना हो जाए। और इसको साबित करने के लिए आप अदालत जाते हैं, वहाँ प्रोसिक्यूशन होती है, दलाइल होते हैं, सबूत होते हैं, गवाहान होते हैं और एक लंबी जरा होती है, और वो एक लंबा प्रोसेस है जिसके बाद अदालत एक फ़ैसले पर पहुंचती है कि हाँ, इस शख्स ने या इन अशख़ास ने ये जुर्म किया है और उसकी ये सज़ा है। सो चुनांचे अपोजिशन में से कोई भी शख्स जो है वो गद्दार वतन नहीं है। पहली चीज़ तो ये आप क्लियर कर लीजिए अगर किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन है। अब ये जो मैंने आपको कन्फ्यूजन क्लियर की है ये सिर्फ आइनी है, इसका ताल्लुक आइन से है, यानी कानूनी तौर पे वो गद्दार इस वक्त तक नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है इसका आंसर, वो है सियासी। अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर को हटाना था, प्राइम मिनिस्टर हट चुके हैं, यही वो चाहते थे, और प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी और री इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। और इसका जिक्र अपोजिशन जो है पाकिस्तान के अंदर जो थी वो कर रही थी, मुत्तहिदा अपोजिशन। तो फिर इतनी परेशानी अपोजिशन के कैंप्स या उनके हलकों के अंदर क्यों है? उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन उनमें से जो एक प्राइमरीली यहाँ सामने है वो ये है कि इमरान खान साहब ने बहुत स्मार्टली जितनी भी अपोजिशन है उसको कॉर्नर किया है, और ये नैरेटिव उन्होंने जो है बनाया है उनके अगेंस्ट, एक आवाज़ बुलंद की है उनके अगेंस्ट कि जो द ओनली मुहिब्बे वतन इज़ दैट इज़ इमरान खान, और जितने ये बाकी लोग हैं ये गद्दार हैं, ये फ़ॉरेन एजेंडे पे काम करते हैं, ये फ़ॉरेन स्टूज हैं, ये फ़ॉरेन जितने भी हैं बंदे ये उनके आलाकार हैं। अब सियासी तौर पे इस दाग को अपोजिशन धो पाएगी या नहीं, फ़िलहाल के हक़ाइक़ ये कहते हैं कि अपोजिशन के लिए ये एक मुश्किल मरहला है। मेरी ज़ाती तौर पे अपोजिशन के कुछ जो अच्छे दोस्त हैं उनसे बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि हमारे लिए इस वक्त पॉलिटिकली, सियासी तौर पे अपने ऊपर से ये दाग हटाना कोई आसान काम नहीं है।
हमें कॉर्नर ये किया गया है, हमें ये कह दिया गया है और हमारे खिलाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस है। बेशक हम वहाँ पर जीत भी जाएँ, बेशक असम्बली दोबारा रीस्टोर हो जाए, लेकिन हमें पॉलिटिकली एक डेंट डाल दिया गया है गद्दारी का। सो हमें उसको पॉलिटिकली हटाना है। आईनी तौर पर तो हमारे ऊपर अभी तक इस किस्म का कोई भी चीज़ या चार्ज नहीं है। ये तो सारी सिचुएशन है इस वक्त जो अरकान की अपोजिशन के गद्दारी से मुतालिक है। दूसरी चीज़ ये कि अब इस सारी चीज़ का फैसला होना है और बहुत मुमकिन तौर पर जल्द होना हो सकता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो आज इसका कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाए या इसका कल परसों तक कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाए, वो करना है सुप्रीम कोर्ट ने। लार्जर बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल इस सारे मामले को देख रहा है। 2 रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। एक रास्ता ये है, ये वो मैं बता रहा हूँ जो मेरी अजम्पशन है, ज़ाहिर है मैटर सब्जुडिस है, उसके ऊपर उस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की या अपनी ऑब्जर्वेशन की बिना पर आपसे 2 चीज़ें शेयर करता हूँ जो मेरे ख्याल से हो सकती हैं। एक चीज़ ये हो सकती है जो कि सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, वो ये कहे कि जितने भी फैसले हुए हैं डिप्टी स्पीकर के उस सारे रूलिंग के बाद उनको डिसमिस किया जाता है, यानी इसको रूल आउट कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि असम्बली रेस्टोरेशन की तरफ जाएगी। यानी जितने वज़रा थे पीटीआई के या जितने भी लोग अपने अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे थे वो वापस रीस्टोर होंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या उनके साथ जितने इत्तेहादी थे वो ये कहते हैं कि हम रेस्टोरेशन में नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग इन टू द हाउस, देन तब क्या होगा? तब डेफिनेटली एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जो बिल्टअप हो जाएगा और इवेंचुअली इलेक्शंस में जाना होगा। दूसरा रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जी जो स्पीकर साहब ने कह दिया, आइन का आर्टिकल 69 हमें स्पीकर के मामलात के अंदर या ऐवान के मामलात के अंदर इंटरफेयर करने से रोकता है, जिसका वो पहले दिन हवाला दे चुके हैं। चुनाचे वो ये कहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि हम उस फैसले को डिप्टी स्पीकर के तस्लीम करते हैं, या हम ये कहते हैं कि वो आईनी था, या चले यूँ कह लीजिए कि जो वो फैसला है वो ऐसे ही कंटिन्यू करता है। तब क्या होगा? तब जितनी भी ऑपोजिशन है उसको इस चीज़ का सामना होगा, या जितनी भी ऑपोजिशन है वो उसको इस चीज़ को फेस करना होगा कि उनकी रेजोल्यूशन आइन के आर्टिकल 5 यानी कि मुल्क से गद्दारी या मुहिब वतन ना होने का कोई अमल करना से मुतालिक रूल आउट कर दी गई थी। और तब मेरी अजम्पशन ये है कि सड़कों के ऊपर एहतजाज ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। पीटीआई के कारकुनान तो ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं, लाहौर के अंदर भी हुआ, इस्लामाबाद डी चौक के अंदर भी है, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद वहाँ पे, बल्कि अब तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ पर जाने का ख़ुद ऐलान किया। अब अगर अपोजिशन भी इस सारे के बाद सड़कों पर निकल आती है तो तब मामलात इंतहाई ख़राब होने के जो है वो चांसेस हैं। अगली चीज़ ये कि आने वाले मुमकिन तौर पर 6 से 8 माह किस किस्म की पिक्चर है जो पाकिस्तान में नज़र आती है। 3-4 सेटअप हैं जो आ सकते हैं। पहला सेटअप आ सकता है इंटरिम, यानी कि ऐसा सेटअप जो वक्ती तौर पे है और उसने ट्रांजिशन का काम देना है। दूसरा सेटअप आ सकता है कि जितनी भी चीज़ें थी उनको रिस्टोर कर दिया जाए, यानी जो जैसे काम कर रही थी गवर्नमेंट वैसे ही वापस अपने मनसब पर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, उनके वज़रा भी आ जाए, मुशीरान भी आ जाए और काम शुरू हो जाए। तीसरा हो सकता है कि अपोजिशन वालों को लीड दे दी जाए, वो कहें कि जी वोटिंग होगी, वोटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर को साइड पे कर दिया जाए और अपोजिशन की जो टीम है वो आए और आके इन ओहदों पर बैठ जाए फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर जितना इस गवर्नमेंट कराएगा। चौथा ये कि इमरजेंसी लग जाए या मार्शल लॉ आ जाए। इन चारों सिचुएशंस के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर बनेंगी, जितने भी बड़े इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के अंदर, फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स, मेरी ज़्यादा तवज्जो इस जानिब है, मैं मबजूल तवज्जो इस जानिब कराना चाहूँगा। जितने भी फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल स्टैंड स्टिल हैं, वो इस वक्त बिल्कुल होल्ड पर हैं। उन्होंने चीज़ें रोक ली हैं, फ्रीज़ कर ली हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने, बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने, बड़े ट्रेडर्स ने जितने भी मामलात हैं अपने सियासी या अपने जितने भी उनके मामलात हैं माली, उन्होंने फ़िलहाल उनको होल्ड कर लिया है। और जब भी बड़े पैराए पे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्रोडक्शंस हो, जब भी वो रुकती है तो उसका असर ट्रिकल डाउन इसको कहा जाता है या पिरामिड इफ़ेक्ट कहा जाता है। ये असर पहुंचता है निचली सतह तक, और जब निचली सतह तक ये मामलात पहुंचते हैं, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्लॉट्स की सेल परचेज़ कुछ अरसे के लिए रुक सकती है, या इमरजेंसी जो है वो सेल परचेज़ हो सकती है, फॉर अ लॉन्गर रन नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर स्टॉक के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर जो है वो मामलात होल्ड हो सकते हैं, या स्टॉक मार्केट डाउन जा सकती है। डॉलर की प्राइस बहुत अब जा रही है, अब जानते हैं 185 से ऊपर डॉलर आज ओपन मार्केट के अंदर जा चुका है। सो जितने भी मामलात तिजारत
से मुताल्लिक, प्रोडक्शन से मुताल्लिक जुड़े हैं, रुकने लग जाते हैं। और आने वाले 6 माह में जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक यूं ही रहने का ख़दशा है, ख़याल है, एक अजम्पशन है। अब ज़ाहिर है गैब का इल्म तो खुदा को है। खैर आखिरी चीज़ ये वो ये है कि इस सारे मामले के ऊपर रूस ने क्या किया भाई, ये वही रूस है जिसका दौरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया, जिसके दौरे के बाद अमेरिका को, वेस्टर्न पावर्स को खासा बुरा लगा, बहुत मिर्चें लगीं और उन्होंने इसका एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और उसके बाद वेस्टर्न पावर्स ने बज़रिया डोनाल्ड लू जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, साउथ एशिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुलाया और बुला के सरजनिश की और उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाओ, नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब बनाओ, और अगर ये ना हुआ तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में शदीद मुश्किलात होंगी। ये वो सारा बयानिया था जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम ने बिल्टअप किया और उन्होंने एज ए केस इसको आगे पेश किया। अब इस सब के बाद एक बड़ी चीज़ जो ज़ेर बहस थी वो ये थी कि जिस मुल्क का दौरा किया वहाँ से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ पर खामोशी है, ये क्या चक्कर है। आज वो दिन है जिस दिन पहली फॉर्मल बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है रशियंस की जानिब से। रशियन स्पोक्स पर्सन जो हैं फॉरेन मिनिस्ट्री की खातून, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा US sought to punish disobedient इमरान खान। दूसरा ये कि शेमलेस इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान्स अफेयर। वो अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका की बेशरम शेमलेस इंटरफेरेंस है, यानी कि मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। दूसरा वो ये कहते हैं कि US sought to punish डिसोबीडियंट इमरान खान, यानी कि नाफरमान इमरान खान के ऊपर पनिशमेंट या सज़ा जो है वो US तलाश कर रहा है, उसको सज़ा देना चाह रहा है। बहरहाल अमेरिका के इस एक्ट के ऊपर रूस ने खुलकर बोला है और एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले दिनों में रूस या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसके ऊपर ख़ुद भी कोई स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। इस सारी स्टेटमेंट को लेके, उनके इस रिएक्शन को लेके वेस्टर्न मीडिया के अंदर खासा इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रूस जिस नेक्सस के अंदर पड़ चुका है या पाकिस्तान जिस नेक्सस के अंदर जा चुका है, उस नेक्सस के अंदर इस स्टेटमेंट के आ जाने के बाद यूँ लगता है कि बॉन्डिंग खासी स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले इस नेक्सस का वैसे हिस्सा चाइना भी है। चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने इसको अमेरिकन इंटरवेंशन जो हुई है, अमेरिका के पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करना जो है, इसको उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी गलत है। अमरीकी जारियत दुनिया भर के अंदर इसी तरह जारी है, छोटे ममालिक के मामलात के अंदर इंटरफेयर करके अमरीका हमेशा से ही इस किस्म की चीज़ें या इस किस्म के जोड़ तोड़ करता आया है, जो कि एक गैर आइनी काम है, जो कि अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। बहरहाल इंटरनेशनल पावर्स और वो पावर्स जिन पे पाकिस्तान फ़िलहाल तकिया किए हुए है, जिसमें रूस और चीन है, फ़िलहाल पाकिस्तान के हक़ में बयानात दे रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया इसको भी पसंद नहीं कर रहा। ज़ाहिर है उसका शोर दुनिया के और बहुत सारे ममालिक और क्वार्टर्स के अंदर जाता है और वेस्टर्न ममालिक में ख़ुसूसन अमेरिका अपनी रेपुटेशन को लेकर खासा कंसर्न रहता है। बहरहाल सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, खत्ते के मामलात भी चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत भी बदल रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे यूँ ही बाखबर रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।